हे गाइस, हाउ आर यू? मैं तो अच्छी हूँ। आई होप आप भी अच्छे ही होगी। वेल, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ड्रामा का पार्ट 2। बट उससे पहले जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दी एक्सप्लेनेशन। पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ गार्ड उन्हें पीछे से रोक लेता है। गार्ड कहता है, अंदर कैसे आए? तुम्हारा नाम क्या है? कौन सी कॉलेज में पढ़ते हो? लाओ आईडी कार्ड दो। सूशन कहता है, बड़े भैया समझने की कोशिश करिए ना, हम ग्रेजुएट हो चुके हैं और एक लीगल कपल हैं। बट गार्ड भैया तब भी नहीं मानते और कहते हैं, मैंने कहा ना अपना आईडी कार्ड लाओ। सूशन कहता है, अरे वो देखिए वो लोग भाग रहे हैं। एंड देन नुआन को उठाकर वहां से भाग जाता है। नुआन कहती है, आपने गार्ड से ये क्यों कहा कि हम कपल्स हैं? वो कहता है, ताकि गार्ड हमें जाने दे। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? वो कहती है, नहीं, अच्छा आप मुझे नीचे उतारिए क्योंकि मेरा हॉस्टल आ गया। सूशन उसे किस करने जाता है, तभी सामने से जियांग आ जाती है। वेल, ये देखकर वो पहले तो जाने लगती है, बट देन कहती है, हाय नुआन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और फिर क्या था, इतना सुनते ही वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जैसे हम अपने फोन से जब पीछे से मम्मी चिल्लाती हैं। दोनों जब जा रहे थे तो जियांग कहती है, तुम और सूचन साथ में क्या कर रहे थे? वो कहती है, एक्चुअली मैं भाई के साथ फायरफ्लाइज देखने गई थी, बट अचानक से मेरा पैर मुड़ गया, इसलिए वो मुझे उठाकर यहाँ तक लाया। जियांग कहती है, क्योंकि अब तुम चल नहीं सकती तो क्यों ना हमारी टीम का यूनिफॉर्म लेने कल मार्केट सूचन के साथ मैं चली जाऊं। वेल, ऐसा करने का नुआन का मन तो नहीं था, बट वो कहती है, ठीक है। अगले दिन वो दोनों जब यूनिफॉर्म बाय करने मार्केट जाते हैं तो इधर एक सीनियर काफी गुस्से में नुआन एंड शॉमी के ऊपर पानी फेंक देती हैं। और जब इस बारे में सूशन को पता चलता है तो वो जियांग को अकेला छोड़कर भागते हुए नुआन के पास वापस आ जाता है। शामू कहता है, अरे सूशन, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो कहता है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए कहीं और जा सकते हो, क्योंकि मुझे नुआन से कुछ बात करनी है। उसके जाने के बाद सूशन कहता है, आखिर शामू तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हें उसकी हेल्प करने की क्या जरूरत थी? वो कहती है, ये सब बस गलती से हो गया, और अगर शामू की जगह आप होते ना तो मैं आपकी बस हेल्प नहीं करती, बल्कि उस लड़की के ऊपर पानी दोबारा फेंक के मारती। वो कहता है, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ भी मत करना, और शामू के लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो हमारे कॉलेज का प्ले बॉय है। दूसरी तरफ कॉलेज की कुछ लड़कियां जियांग की काफी बेइज्जती करती हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही गरीब परिवार से है और बस दिन भर नुआन के आगे पीछे करती रहती है, क्योंकि नुआन की फैमिली बहुत ही ज्यादा अमीर है। अगले दिन जब वो सभी अपने प्रोजेक्ट के लिए कैंपस जा रहे थे तो नुआन गलती से अपना एंट्री लेटर ही भूल जाती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जियांग ने नुआन के एंट्री लेटर को जानबूझकर निकाल दिया था ताकि वो एंट्री ना कर पाए। अंदर सभी उसका वेट कर रहे थे। जियांग आकर बताती है कि वो अपना एंट्री कार्ड लेने वापस हॉस्टल गई है। बाहर नुआन सिक्योरिटी गार्ड से बात करके अंदर जाने की कोशिश करती है, बट वो बंदा तो उसे अंदर नहीं जाने देता। दूसरी तरफ उनके टीम का स्पीच के लिए अनाउंसमेंट होता है। जियांग कहती है, क्यों ना नुआन की जगह मैं स्पीच दे दूं, क्योंकि मैं उसके साथ डेली प्रैक्टिस करती थी तो मुझे सब कुछ याद है। बट सूचन ऐसा करने से मना कर देता है एंड खुद स्टेज में जाकर उसकी जगह स्पीच देता है, जिसे बाहर से नुआन भी देख रही थी। नेक्स्ट सीन में वो सभी एक कैफे में सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि वो लोग ये कंपटीशन जीत गए। नुआन कहती है, ब्रदर आई एम रियली सॉरी, आज मैंने सब कुछ खराब कर दिया। शामू कहता है, कोई बात नहीं, हमें ट्रॉफी मिल गई ना, बस इतना ही काफी है। वेल, यहाँ शामू नुआन से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। आई मीन कोशिश नहीं, बल्कि वो फ्लर्ट ही करता है, जिसे देखकर सूचन काफी जेलस होता है। वो सभी जब टल्ली होकर बेहोश हो जाते हैं तो सूचन शामू से कहता है, नुआन से दूर रहो। वो कहता है, मगर क्यों, और वैसे भी तुम दोनों कौन सा डेट कर रहे हो, भाई बहन हो ना? सूचन कहता है, मैंने नुआन को कभी भी अपनी छोटी बहन की तरह नहीं देखा, मैं बस राइट टाइम आने का इंतजार कर रहा हूँ, एंड देन मैं उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में सब कुछ बता दूंगा। शामू कहता है, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता कि नुआन भी तुम्हें अपना भाई नहीं मानती? क्या पता वो तुमसे प्यार एक भाई जैसा करती हो? वो कहता है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, एंड नुआन को लेकर वहाँ से चला जाता है। रात में शामू नुआन को मैसेज करके कहता है, रात में तुम इस प्लेस पे जरूर आना, मैं तुम्हारा वेट करूंगा क्योंकि मुझे तुमसे कुछ कहना है। नुआन जब वहां जाती है तो शामू उसे प्रपोज करता है। वो कहता है, देखा तुमको जब से
बस देखा तुमको यारा, कोई तुमसे अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा, यूं नजरे ना फेरो तुम, मेरे हो मेरे तुम, कह दो ना, यू आर माय सोनिया। वो कहता है, मैंने जिस दिन से तुम्हें देखा है बस तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। आई लाइक यू, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी? बट इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, तभी वहाँ सूशन आकर उसे वहाँ से भगा ले जाता है और नुआन भी खुशी खुशी उसके साथ भाग जाती है, मानो वो तो बस इंतजार ही कर रही थी कि भगा के ले जा, उठा के ले जा, चुरा के ले जा यार, मायका वायका अब ना भाई हमें तुमसे हो गया प्यार। गाइस कमेंट करो मैं कैसा गाती हूँ। आई नो अच्छा नहीं गाती, मुझे खुद पे हंसी आ रही है, बट इट्स ओके। क्या पता मेरे गंदे गाने की वजह से आपको हंसी आ जाए। आपके चेहरे में हंसी आई ना, बस इतना काफ़ी है। सूचन उसे एक प्लेस में लाता है जहाँ हर जगह बस नुआन की पेंटिंग्स ही रखी हुई थी। वो कहता है, ये पेंटिंग्स मैंने तब बनाई थी जब मैं कॉलेज में था और तुम हाई स्कूल में। हम एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे, इसलिए जब भी मैं तुम्हें मिस करता था तो तुम्हारी पेंटिंग्स बनाता था। मैं शामू की तरह पब्लिक में तो अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकता, बट आई लाइक यू। तुम चाहो तो मुझे रिजेक्ट भी कर सकती हो, बट मैं उस दिन तक तुम्हारा इंतज़ार करूंगा जब तक तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर लोगी। नुआन उसके पास जाकर कहती है, आई लाइक यू टू, मैं भी आपको पसंद करती हूँ। जिसके बाद क्या होता है ये तो आप खुद ही देख लो, क्योंकि ड्रामास में आई लव यू बोलने के बाद ये ना हो तो आपने ड्रामा नहीं बल्कि गलती से ये रिश्ता क्या कहलाता है देख लिया है। धीरे धीरे वो दोनों अपनी डेटिंग लाइफ एंजॉय करते हैं, बट नुआन इस बारे में जियांग को कुछ भी नहीं बताती। अगले दिन जब सभी साथ में बैठे होते हैं तो शामू कहता है, नुआन आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें अचानक से प्रपोज कर दिया। वो कहती है, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, आई मीन मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था कि मैं सूजन को पसंद करती हूँ। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि आज शामू अपने आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जा रहा है। रात को नुआन अपने डैड से मिलने जाती है। वो कहती है, डैड आप ठीक तो है ना, क्योंकि आप बीमार दिख रहे हैं। डैड कहते हैं, क्या तुम सूजन से इस बारे में बात कर सकती हो कि वो अपनी ईस्ट वाली ज़मीन हमें दे दे? नुआन कहती है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि सिर्फ वही एक ज़मीन है जो सूजन की मॉम उसके लिए छोड़कर गई हैं, और वो ज़मीन सूजन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डैड उसे एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म देते हुए कहते हैं, तुम चुपके से सूजन की ऑफिशियल सील निकाल कर इसमें लगा देना, क्योंकि अब सिर्फ तुम ही हो जो अपने डैड को बचा सकती हो, और वैसे भी वो तो तुम्हें पसंद करता है ना। बाद में जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम उसे उसकी ज़मीन वापस कर देंगे। हॉस्टल जाकर नुआन जियांग से कहती है, तुम तो मेरे डैड की कंपनी में काम करती हो ना, तो क्या तुम्हें पता है अभी वहाँ क्या प्रॉब्लम चल रही है? जियांग कहती है, मैं छोटे मोटे ब्रांच में काम करती हूँ, इसलिए मुझे हेडक्वार्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता। दूसरी तरफ कोई भी नुआन के डैड की हेल्प करने को तैयार नहीं था, सभी उन्हें बुरा भला सुना रहे थे। ये सब देखकर नुआन को अपने डैड के लिए काफ़ी बुरा लगता है। रात में वो सूजन के पास जाकर कहती है, मैं तुमसे जल्द से जल्द शादी करना चाहती हूँ। वो कहता है, मगर हम ऐसा नहीं कर सकते। वो कहती है, मगर क्यों? सूजन कहता है, पागल लड़की, क्योंकि शादी के लिए प्रपोज लड़के करते हैं, लड़कियां नहीं। जिसके बाद दोनों का रोमांस फिर से स्टार्ट हो जाता है। नुआन कहती है, आई थिंक आई एम रेडी। जिसके बाद वो दोनों पूरी रात साथ में स्पेंड करते हैं। सूजन जब सो रहा होता है तो नुआन चुपके से जाकर उसकी सील निकालकर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में मार लेती है। वो कहती है, सूजन आई एम रियली सॉरी, लेकिन अभी सिर्फ तुम ही मेरे डैड को बचा सकते हो। वेल उस कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म को जियांग भी देख लेती है एंड बहाने करते हुए कहती है, नुआन तो अभी तक सोई नहीं, लाइट बंद करके सो जाओ। मॉर्निंग में सूजन उसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म दिखाते हुए कहता है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? तो कल रात तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, मेरी सील चुराने के लिए। अगर तुम्हें ये चाहिए ही था तो तुम डायरेक्टली मेरे पास आकर मुझसे मांग लेती, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन अब नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास दिल नाम की कोई चीज़ भी है। एंड गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ नुआन के डैड जल्दी जल्दी में उसे अमेरिका भेज देते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि बहुत जल्द ही उनकी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। नुआन कहती है, डैड आई एम रियली सॉरी, मैं आपकी हेल्प करना चाहती थी, बट मैं सूजन से झूठ नहीं बोल सकती। पता नहीं उसे उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कैसे पता चल गया। डैड कहते हैं, अब इस बारे में सोचने का कोई टाइम नहीं है,
तुम जल्द से जल्द यहाँ से अमेरिका चली जाओ। वो जब जा रही थी तो दूर से सूजन भी उसे देख रहा था। वो कहता है, क्या तुम सच में जा रही हो? फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जियांग उसे वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म दिखाते हुए कहती है, नुआन ने तुम्हें धोखा दिया है। उसने चुपके से तुम्हारी सील निकालकर तुम्हारी खुद की जमीन अपने डैड के नाम कर दी और चुपचाप यहाँ से अमेरिका भाग गई। ये सब सोचकर उसे काफी गुस्सा आता है। दूसरी तरफ नुआन उसे कॉल करने की कोशिश करती है पर उसका कॉल नहीं लगता। रात में सूचेन काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है क्योंकि उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि नुआन ने उसे धोखा दिया है। इसी बात का फायदा उठाकर जियान चुपके से सूचेन के फोन से नुआन को मैसेज करती है कि हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया, आज के बाद मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। जिसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं एंड देन नुआन को पता चलता है कि उसके डैड की डेथ हो चुकी है। सेक्रेटरी अंकल उसे बताते हैं कि तुम्हारे डैड की कंपनी में प्रॉब्लम चल रही थी जिसकी इंचार्ज कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी फ्रेंड जियांग थी। इस बारे में पता करने के लिए वो जियांग को कॉल करने की कोशिश करती है बट वो नुआन का फोन नहीं उठाती। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आकर नुआन को अपने साथ ले जाती है एंड देन उसे 3 साल की सजा हो जाती है। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ सूचेन ऑफिस गया हुआ था बट ऑफिस जाने से पहले उसने नुआन के लिए बहुत ही प्यारा नाश्ता बनाया था। नुआन बिजनेस मैगजीन में जियांग की फोटो देखते हुए कहती है, 3 साल पहले जो कुछ भी हुआ क्या उसमें तुम्हारा हाथ था? एंड देन शॉमू को मैसेज करके कहती है, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, क्या आप अभी फ्री हैं? नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में देखते हैं। शॉमू कहता है, क्या सूचन को पता है कि तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो? वो कहती है, नहीं, मैंने उसे नहीं बताया। क्या आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं? वो कहता है, 3 सालों के लिए जब तुम अमेरिका में थी तो मैं तुम्हारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाया बट इस बार ज़रूर करूँगा। वो कहती है, क्या आप मेरे लिए कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं जिसे देखकर ये लगे कि मैं अमेरिका में पढ़ाई कर रही थी ना कि जेल में थी? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे डैड एंड उनकी कंपनी के साथ जो कुछ भी हुआ है इसके पीछे जियांग का हाथ है, लेकिन अभी मेरे पास कोई सबूत नहीं है। और जब से मैं वापस चाइना आई हूँ वो मुझे इग्नोर कर रही है, ना मेरा फ़ोन उठाती है ना ही मुझसे मिलने आती है। वो आरसी कंपनी में काम करती है इसलिए मैं वहाँ जाकर इस बारे में पता लगाऊंगी। शॉमू कहता है, अगर तुम्हें तुम्हारे डैड के बारे में पता लगाना था तो इसके लिए तुम्हें सूचन से शादी करने की क्या ज़रूरत थी? नुआन उसे रोकते हुए कहती है, सूचन से शादी करने के बाद ही मैं वापस एक फैमिली में जा सकती थी और आज तक आपने मेरी जितनी भी हेल्प की है उसके लिए थैंक यू सो मच। वो जब वापस जा रही थी तो गलती से एक लड़की से टकरा जाती है एंड देन उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि जियांग थी। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून जो कि कल आ जाएगा। स्टे सेफ, हेल्दी, खाओ पियो, एंजॉय करो। बाय बाय।